कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। पाइथन में आप कोई भी ऑपरेटर को किस ऑपरेंड के साथ यूज हुआ है इसके हिसाब से आप उसके मीनिंग को बदल सकते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर के बारे में अगर बात करें तो अगर वो दो नंबर के बीच में लगा हुआ है तो एडिशन परफॉर्म करके देता है, लेकिन अगर वो एक लिस्ट के बीच में लगा हुआ है तो वो लिस्ट को मर्ज करने में मदद करता है। यहाँ पे आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं। लेकिन सेम ऑपरेटर को अगर हम स्ट्रिंग के बीच में लगा दें तो इस समय ये जो ऑपरेटर होता है जो कॉन्कैटिनेट करने के बीच में कॉन्कैटिनेट करने के लिए हमें यूज में लिया जाता है। इस तरीके से इस प्लस ऑपरेटर को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। तो इस तरीके के प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या होता अगर हम प्लस को दो ऑपरेटर के बीच में जो लगा रहे हैं उसके जगह पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगाते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्लास होना चाहिए, क्योंकि बिना क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, इसलिए हम पहले क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक क्लास दिख रहा होगा, क्लास पॉइंट। इसके में एक कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास के अंदर उस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वैल्यू एक्स एंड वाई। इस तरीके से हमारा क्लास बना हुआ है। पहले हम इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं p1 और नाम देते हैं पॉइंट। उसके अंदर दो वैल्यू डालते हैं 2 and 8। ओके, सेम इसी तरीके एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पॉइंट और 3,5। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। अब हम दोनों ऑब्जेक्ट को सोच रहे हैं कि ऐड करके देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एरर नाम है टाइप एरर, मतलब कि वो प्लस को दो ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। यहीं से एक खुशखबरी ये है कि पाइथन को ये नहीं पता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर लगाएं तो क्या करेगा। तो इस समय हम अपने तरीके से पाइथन को सिखा सकते हैं कि इस प्लस ऑपरेटर को पाइथन का क्या काम है, कैसे समझेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर प्लस लगाते हैं तो इस प्रैक्टिस को जो हम करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेशल फंक्शन के बारे में। पाइथन में बहुत सारे स्पेशल फंक्शन होते हैं जो कि डबल अंडरस्कोर से शुरुआत होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख रहे हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ इनिट फंक्शन, वो एक स्पेशल फंक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल फंक्शन है। इस स्पेशल फंक्शन का कुछ स्पेशल यूज होता है, उसी यूज पे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे। तो जैसे कि अगर आप केवल प्रिंट और ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो उस समय ऑब्जेक्ट प्रिंट ना होकर ऑब्जेक्ट को लोकेशन प्रिंट होता है। आप देख से आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे है, ऑब्जेक्ट नहीं प्रिंट हो रहा। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है तो हमें पहले इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। वो कैसे? वो खुद ब खुद क्लास में ऐसा कुछ हम लोग लिखेंगे, कुछ हम लोग ऐसा कुछ मेंशन करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लास के फॉर्म में बदल जाएगा और वो एक स्पेशल फंक्शन के जरिए होगा। जो लोग जावा जानते होंगे वो जानते होंगे जो जावा में टू स्ट्रिंग का काम है। जो टू स्ट्रिंग होता है जो ऑब्जेक्ट को जावा में स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसी तरीके का काम हम लोग पाइथन में करने वाले हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट ना प्रिंट करके उस ऑब्जेक्ट को हमें लोकेशन प्रिंट करके दे रहा है। तो एक काम करने के लिए हम लोग करते क्या है, जब हम क्लास बनाते हैं तो एक हमारे पास एक स्पेशल मेथड बनाते हैं। उस स्पेशल मेथड का नाम है _str___। इस मेथड के थ्रू हम इस स्पेशल फंक्शन के थ्रू हम बना सकते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, रिटर्न, और रिटर्न के बाद आप फॉर्मेट के बारे में आपने सीखा होगा पहले कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने यहाँ स्ट्रिंग को इस तरीके से फॉर्मेट करने के फॉर्मेट स्ट्रिंग को कर रहे हैं FORMAT, और इसके अंदर हमें डालना है सेल्फ डॉट एक्स एंड सेल्फ डॉट वाई। अब हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देखिए, और अगर अब हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रिंट किया 2,8। ये काम हम कर क्यों पाए हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जैसे ही प्रिंट किए तो वो एक फंक्शन कॉल हुआ। कौन से फंक्शन कॉल हुआ? जो स्पेशल फंक्शन हमने बनाया डबल अंडरस्कोर str, वो फंक्शन कॉल हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि ये
इससे पहले कि हुआ कि हम एक चीज आपको और बता दें कि ये इस फंक्शन को हम लोग कुछ और बिल्ट इन फंक्शन है उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। पहला बिल्ट इन फंक्शन है एसटीआर। एसटीआर के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट डालते हैं तब अगर अंदर एसटीआर जो अंडरस्कोर एसटीआर जो स्पेशल फंक्शन में बना हुआ होगा तो उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक और सेम फॉर्मेट करके हमारे पास स्पेशल बिल्ट इन फंक्शन है। उस बिल्ट इन फंक्शन यूज करके भी आप सेम काम कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप ध्यान रखिए कि आप प्रिंट इस तरीके से प्रिंट p1 करके कर सकते हैं या फिर इसको इस स्ट्रिंग को आप str p1 करके, मतलब आप इस ये तो समझ रहे हैं कि ये टाइप कास्टिंग की तरह है कि आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में टाइप कास्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्टेबल है तभी तो आप कर पाएंगे। तो आप इस जो स्पेशल फंक्शन है अंडरस्कोर str ये यूज करके हम उसे कर पा रहे हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही हम इसे रन करते हैं इसको तो वो इस तरीके से कुछ अपने आप बदल जाता है। जैसे हमने p1 पास किया तो p1 डॉट अंडरस्कोर str और इसके अंदर p1 कुछ इस तरीके से वो इंटरनली कन्वर्ट होता है। ये जो लाइन लिखा हुआ है कुछ इंटरनली इस तरीके से वो कन्वर्ट होता है। तो हम अब वापस चलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। अपने स्पेशल फंक्शन को आपने एक स्पेशल फंक्शन आपको बताए थे str, वो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग के फॉर्म में बदल सकते हैं उसके बारे में। तो हम लोग वापस चलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना है और अगर प्लस साइन के हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं इसके लिए हमें एक स्पेशल फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उस स्पेशल फंक्शन का नाम होगा ऐड अंडरस्कोर। ये फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करना होगा ऐड के लिए जो प्लस साइन होता है। अगर इसके लिए आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो आपको इसको इंप्लीमेंट करना होगा। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे ही आप क्लास बना रहे होंगे सेम उसी टाइम आपको इस समय एक और मेथड बनाना पड़ेगा स्पेशल फंक्शन, उसका नाम होगा ऐड। ऐड कैसा है? डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाला जो फंक्शन होता है वो स्पेशल फंक्शन, तो वो स्पेशल फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। आपको कहते हैं ना ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है। उसके पास आपके पास पावर है कि आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस ऐड मेथड के अंदर वो प्लस ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा उस ऑब्जेक्ट के बीच में। इसीलिए यहाँ पर आप कोशिश क्या करेंगे कि आप एक्चुअल जो मीनिंग है जो ऐड का उस क्लास से रिलेटेड मीनिंग होना चाहिए आप वही यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने बना रखा है कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, उनको अगर एडिशन करना है तो कोऑर्डिनेट का एडिशन होना चाहिए। तो इस समय पे हम वही यहाँ कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम दो पैरामीटर देते हैं सेल्फ और अदर, और हम देते हैं सबसे पहले x इक्वल टू x को x करेगा क्या, जो अपना x होगा उसे ऐड करेगा जो अदर एक और ऑपरेटर जो एक और ऑब्जेक्ट पास होगा उसके x से, कुछ इस तरीके से। और सेम फॉर y, इसी लाइन को हम कॉपी करके नीचे लिख देते हैं y के लिए। अब यहाँ बस x की जगह में चेंज करना है y। इस तरह हुआ क्या, अब हमें y x और y चेंज तो हो गया, तो हम हमें रिटर्न भी कर लेते हैं, सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न पॉइंट हमारा जो क्लास है जो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना तो हम उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर लेते हैं। इस तरीके से हुआ क्या कि जैसे हम ऐड ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए पहले हम दो जैसे इस तरीके से पहले हम यहाँ बना रहे थे दो ऑब्जेक्ट, सेम वैसा ही दो ऑब्जेक्ट अभी बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें हमने इनपुट दिया 2 और 8 और दूसरा में दे देते हैं 3 और 5। अब होगा क्या, आप देखिए जैसे ही दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे p1 प्लस p2 तो यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हुआ क्या, p1 प्लस p2 किए तो हमें इसको प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा। अभी प्रिंट p1 प्लस p2, ये देखिए यहाँ पे जस्ट इस तरीके से करते हैं तो ये हमें लिख करके दिया केवल ऑब्जेक्ट, और इसे हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको लेना है। हम उसको प्रिंट कराने की कोशिश करें, जैसे ही प्रिंट करवाए तो वो 5 देखिए 3 2 5 और 8 5 13, तो हमें जो दोनों ऑब्जेक्ट था
उस दोनों को ऐड करके दिया, और वो कैसे संभव हो पाया, वो जो हमने स्पेशल फंक्शन ऐड बनाया उसकी मदद से। तो इसी तरीके से बहुत सारे आप ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ जस्ट हमने एक प्लस का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से जितने भी प्लस के अलावा आप जैसे माइनस ऑपरेटर है उसके लिए आप कर सकते हैं, आप जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसके लिए भी कर सकते हैं। आपके पास जो पावर के लिए जो आप डबल एस्टेरिस्क साइन लगा करके बनाते पावर निकालते हैं, आप वो कर सकते हैं। डिवीजन के लिए जो ऑपरेटर होता है इसके लिए, इन सारे के लिए, या फिर जो फ्लोर डिवीजन होता है उनके लिए, इन सबके लिए आप कह सकते हैं कि आप ऑपरेटर को लोड कर सकते हैं। तो किसके किसके लिए कर सकते हैं वो मैं आपको एक सामने दिखा देता हूं, आपको, ताकि आपको जब भी नीड पड़े आप इन सब के लिए कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बताया एडिशन ऑपरेटर क्या था, एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर, इन सब के लिए आप एक काम कर सकते हैं। अब तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जस्ट आपको जो फंक्शन हमने स्पेशल फंक्शन बनाया, जैसे ऐड के लिए अंडरस्कोर ऐड बनाया था, उसी तरीके से आपको लिस्ट ध्यान रखना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन के लिए अंडरस्कोर सम, मल्टीप्लिकेशन के लिए अंडरस्कोर मल, पावर के लिए पीओडब्ल्यू, डिवीजन के लिए ट्रू डिव, TRUEDIV रख सकते हैं। डिवीजन के लिए आपको फ्लोर डिवीजन के लिए आपको फ्लोर डिव, डिवीजन के लिए ट्रू डिव, और अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो मॉड। इस तरीके से अगर आपको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो OR। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि क्या आपको स्पेशल फंक्शन का नाम देना, आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आप फंक्शन ओवरलोड कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप कंपैरिजन ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो बताया आपको वो आपको बताया मैं ऑपरेटर को किस तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये जो साइन है, ये साइन आप लेस देन का साइन देख रहे हैं, इस लेस देन को साइन को भी आप ओवरलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सेम टेबल का नाम याद रखना पड़ेगा कि लेस देन के लिए आप LT अंडरस्कोर LT फंक्शन आपको बनाना पड़ता है, और इस फंक्शन के अंदर आपको लिखेंगे किस तरीके से वो कंपैरिजन कर पाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एडिशन के बारे में लॉजिक लिखा, उसी तरीके से आप वहां पे अगर कंपैरिजन का लॉजिक लिखेंगे कि 2 पॉइंट आपको कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो वहां पे आपको सेम ऐसे ही एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। उस लॉजिक के हिसाब से आप कंपैरिजन कर पाएंगे। और उस समय आपको LT रखेंगे, तो अगर आपको लेस देन का साइन को ओवरलोड करना है, ऑपरेटर ओवरलोड करना है, तो उस समय आप LT बनाएंगे। उसी तरीके से एक और टेबल हमारे पास है जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर को किस तरीके से ओवरलोड करने के लिए आपको क्या स्पेशल फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे लेस देन करना है तो LT अंडरस्कोर तो आप समझ रहे हो कि स्पेशल फंक्शन बनाएंगे तो अंडरस्कोर तो लगाएंगे। लेस देन के लिए LT, लेस देन इक्वल टू के लिए NE, इक्वल टू के लिए EQ, नॉट इक्वल टू के लिए NE, ग्रेटर देन के लिए GT, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए GE। इस तरीके से आप स्पेशल फंक्शन बना करके आप जो ऑपरेटर है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, आप उसे भी ओवरलोड कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में ढंग से समझ में आ गया होगा। बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।